हेलो दोस्तों, वेलकम टू कार दुनिया। दोस्तों 2026 से नई हुंडई वर्ना लॉन्च हो चुकी है और भाई सबके मन में सवाल आ रहा है कि क्या चेंज हुआ है नई 2026 हुंडई वर्ना में। तो देखिए, मैं आज आपके सामने इसलिए दोनों गाड़ियां खड़ी कर दी हैं अगल बगल, जिसमें जो 2023 में वर्ना चेंज होकर आई थी अभी तक 2025 तक कंटिन्यू थी, वाली वर्ना मैंने खड़ी कर दी है। और उसी के बगल में जो लेटेस्ट अभी भाई 9 मार्च को वर्ना लॉन्च हुई है, ये भी खड़ी हुई है। आज मैं अगल बगल दोनों वर्ना को कंपेयर कराऊंगा और मैं बताऊंगा कि क्या चेंज हुआ है 2026 हुंडई वर्ना में। तो देखिए, सबसे पहले भाई बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएंट्स को लेकर। जो अभी तक वर्ना चली आ रही थी, इसमें वेरिएंट्स के नाम थे EX, S, SX और उसके ऊपर आता था SX प्लस, और साथ में इसमें एक वेरिएंट आता था टॉप मोस्ट SX ऑप्शनल। वहीं पे वेरिएंट्स के नाम चेंज कर दिए गए हैं भाई। नई वर्ना में नए वेरिएंट्स के नाम अब डाल दिए गए हैं HX2, HX4, HX6, HX6 प्लस, उसके ऊपर आएगा HX8 और HX10। तो यहाँ पे HX का मतलब हो गया हुंडई एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे लीजिए एक नया एक्सपीरियंस नई वर्ना में। तो वेरिएंट्स के नाम कंप्लीटली चेंज कर दिए गए हैं। ये जो दोनों वेरिएंट्स आपके सामने खड़े हुए हैं, ये दोनों मैंने एक तरीके से मिडिल वेरिएंट्स खड़े कर रखे हैं। जो अभी तक SX के नाम से आता था, अब उसी का नाम एक तरीके से कह सकते हैं फीचर्स एंड प्राइस को देखते हुए HX6 कर दिया गया है। यहाँ पे प्राइसिंग दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर सी है। और इसी वेरिएंट से आज मैं आपको बताऊंगा कि भाई नए वर्ना में क्या चेंज हुआ है। देखिए, इंजन एंड ट्रांसमिशन में हालांकि कोई भी चेंज नहीं है। जैसे पहले वाली वर्ना 1.5 लीटर के MPI पेट्रोल इंजन, मैनुअल ट्रांसमिशन एंड IVT ऑटोमेटिक में आती थी, वैसे ही आ रही है। इसके कुछ अपर वेरिएंट्स में पहले भी टर्बो पेट्रोल इंजन, मैनुअल ट्रांसमिशन एंड DCT ऑटोमेटिक में आता था, वैसे ही सेम इसमें भी अभी रख रखा है। यहाँ पे भी आपको 1.5 लीटर का MPI पेट्रोल इंजन मिल जाएगा, मैनुअल ट्रांसमिशन IVT ऑटोमेटिक में, और इसके HX8 और HX10 पे टर्बो पेट्रोल इंजन की भी चॉइस डाल दी है, मैनुअल एंड ऑटोमेटिक्स में। तो यहाँ पे इंजन एंड ट्रांसमिशन एक तरीके से पहले भी टॉप में ही टर्बो आते थे और अभी भी टॉप में ही टर्बो पेट्रोल इंजन की चॉइस दी हुई है। बाकी यहाँ पे हम बात करेंगे थोड़ा सा एक्सटीरियर में डिज़ाइनिंग पार्ट को लेकर और डायमेंशंस को लेकर। पहले मैं आपको थोड़ा सा डायमेंशंस के बारे में बता देता हूँ। तो देखिए, ये जो वर्ना है, इससे अब जो नई वर्ना आई है, इसकी लेंथ 30 mm इंक्रीज़ कर दी गई है। ये गाड़ी भाई पहले से 30 mm लंबी हो गई है। इसकी जो अब लेंथ है 65 mm की मिलेगी। इसके अलावा जो इसकी विड्थ है, दोनों गाड़ियों की विड्थ बिल्कुल सेम है, दोनों गाड़ियों की हाइट बिल्कुल सेम है, दोनों गाड़ियों का व्हील बेस भी बिल्कुल सेम है। यहाँ पे भाई, यहाँ पे दोनों का व्हील्स का साइज़, जो व्हील्स का जो दूरी होती है, वो बिल्कुल सेम दे रखी है, सिर्फ लेंथ में चेंज हुआ है। तो यहाँ पे सारे डायमेंशन मैंने स्क्रीन पे लगा भी दिए कि भाई नई वर्ना में कितनी लेंथ बढ़ी है, और साथ में विद हाइट और जो है कह लीजिए यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस, और साथ में व्हील बेस कितना है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये हो गया इसके डायमेंशंस को लेकर, लेंथ इंक्रीज करी गई है। इसके अलावा भाई थोड़ा सा एक्सटीरियर में अगर हम बात करेंगे, फ्रंट में आ जाते हैं वापस से, और डिज़ाइनिंग पार्ट को लेकर, तो डिज़ाइनिंग भी चेंज करी गई है। ये देखिए, यहाँ पे ग्रिल में चेंजेस किए गए हैं। इसकी ग्रिल आप देख सकते हैं, इसका डिज़ाइन आप देख सकते हैं। ये है ग्रिल जो कि 2023 से 2025 तक वर्ना रही, और इस साइड पे जब देखेंगे तो ये है नई डिज़ाइन वाली ग्रिल, जो कि पहले से ज़्यादा ब्रॉड कर दी गई है। अब इधर से थोड़ा दिखाता हूँ। अब ये देखिए, ये ग्रिल थोड़ी सी छोटी लग रही होगी, ये ग्रिल आपको थोड़ी और ब्रॉड और बोल्डर दिख रही है। तो ये ग्रिल की डिज़ाइन में चेंज किया गया है। इसके अलावा हेडलैम्प सेटअप्स को कंप्लीट चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे देखिए, ये हेडलैम्प्स और ये वाले हेडलैम्प्स आप देखेंगे, जो 2023 से 25 तक वर्ना रही, उसके हेडलैम्प्स में यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टी फोकल रिफ्लेक्टर वाले ये हेडलैम्प्स इसमें प्रोवाइड किए गए, और नीचे की तरफ इंडिकेटर्स को लगाया गया। वहीं पे जो 2026 में वर्ना आई, इसमें देखेंगे तो यहाँ पे भाई उल्टा हो गया। इसमें इंडिकेटर्स नीचे थे, अब जो है इंडिकेटर्स ऊपर हो गए हैं, और यहाँ पे दो डुअल LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स डाल दिए गए हैं। तो यहाँ पे MFR से प्रोजेक्टर्स कर दिए गए हैं, और ये है तो LED बेस, लेकिन यहाँ पे डबल हो गए। तो डिज़ाइनिंग में भी चेंजेस हैं, और साथ में थोड़ा सा यहाँ पे कह सकते हैं इसके लाइट्स में भी फ़र्क दिखेगा प्रोजेक्टर्स और MFR की वजह से। तो ये है दोस्तों, फ्रंट में यहाँ पे आपको चेंज देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो अपर पार्ट था, ये देखिए, जो कनेक्टिंग वाली लाइट थी, उस पर कोई भी छेड़छाड़ नहीं करी गई है, सेम वैसी ही दोनों की लाइट दी हुई हैं। इवन अगर आप थोड़ा सा नोटिस करेंगे करेक्टर लाइंस को लेकर, तो देखिए इसकी जो बोनेट पे करेक्टर लाइंस है, वही सेम करेक्टर लाइंस आपको इस वाली वर्ना में भी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है। कलर में थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि इसमें क्लासिक ब्लू या फिर टाइटन ग्रे मैट कलर नहीं आता था। ये दो नए कलर्स जो है 2026 की वर्ना में डाल दिए गए हैं। चलिए अब चलते हैं हम साइड में देख लेते हैं क्या चेंज हुआ है। तो व्हील्स की डिज़ाइन में आपको चेंज दिखेगा। ये देखिए, ये डिज़ाइन 16 इंच के डायमंड कट की
और ये जो नई वाली वरना आई है इसकी डिज़ाइन 16 इंच के डायमंड कट की फ़र्क कर दी गए हैं। तो यहाँ पे डिज़ाइन अलग है, ये देख सकते हैं, लेकिन साइज़ आपको सेम मिलेगा, दोनों ही 16 इंच में दे रखे हैं। इसके अलावा साइड में बिल्कुल सिमिलर है, देखिए हैंडल्स में भी कोई फ़र्क नहीं है, डिज़ाइनिंग बिल्कुल सेम दे रखी है। साइड की भी अगर आप करेक्टर लाइंस में नोटिस करेंगे तो कहीं पे भी ज़रा सा भी आपको फ़र्क दिखाई नहीं देगा, सेम बिल्कुल वैसी ही करेक्टर लाइंस इन दोनों गाड़ियों में दी हुई हैं। इवन ये सब जो बेल्ट लाइन सेटिंग क्रोम की दे रखी है ये सब भी एज़ इट इज़ है, इनमें भी कोई फ़र्क नहीं है। पीछे की तरफ आएंगे तो फ्रंट की तरह ही बैक साइड में आपको फ़र्क दिखाई देगा इनके बम्पर्स में। यहाँ पे देखिए, पहले थोड़ा सा 23 से 25 तक वाली वरना को दिखाता हूँ। तो ये देखिए इसके लोअर बम्पर की डिज़ाइन आप चेक कर सकते हैं, पूरी ग्लॉसी ब्लैक फिनिश, पियानो ब्लैक फिनिश में है। हालांकि ये वैसे भी मैं एबिस कल ब्लैक कलर की गाड़ी दिखा रहा हूँ तो यहाँ पे सब कुछ नीचे तरफ ब्लैक दिखाई दे रहा है। वहीं पे जब हम देखेंगे नई वरना में तो इसका बम्पर देखिए यहाँ पे जो है चेंज किया गया है। नीचे की तरफ स्किड प्लेट्स बोल्डर फिनिश की डाल दी गई, सिल्वर फिनिश की स्किड प्लेट्स। ये देखिए यहाँ पे कोई भी हाईलाइट नहीं हो रही, बट यहाँ पे इसका लोअर बम्पर थोड़ा सा हाईलाइट हो रहा है। तो ये फ़र्क किया गया है इस गाड़ी के लोअर बम्पर में। इसके अलावा जो ऊपर कनेक्टिंग लाइट वाला ये देखिए पार्ट है, थोड़ा सा पास से भी देखें तो कोई भी फ़र्क नहीं है। ये देखिए जो अंदर जेल पैटर्न वाला पैरामेट्रिक पैटर्न वाला ये डिज़ाइन है बिल्कुल सिमिलर है, यहाँ पे कोई भी फ़र्क नहीं है। इवन स्पॉयलर में भी कोई फ़र्क नहीं है, सेम डिज़ाइन का स्पॉयलर यहाँ पे आपको मिलेगा, दोनों ही जो है पुरानी और नई वरना में। तो यहाँ पे फ़र्क दिख रहा है भाई एलॉय व्हील्स में, यहाँ पे फ़र्क दिख रहा है पीछे के बम्पर्स में, और यहाँ पे फ़र्क दिख रहा है फ्रंट की ग्रिल में और हेडलैम्प सेटअप में। तो इतना फ़र्क डाला गया है एक्सटीरियर में। तो SX और HX6 को ही मैं कंपेयर कर रहा हूँ, इस वजह से जो है फीचर्स भी मैं उसी हिसाब से बताऊँगा। भाई अपर वेरिएंट में तो बहुत कुछ चीज़ें नई ऐड करी गई हैं, लेकिन मैं इस समय जिस गाड़ी को दिखा रहा हूँ उसी से एक्सप्लोर करके दिखाऊँगा। पहले ज़रा मैं आपको ये वाली वरना दिखाता हूँ जो अभी तक चली आ रही थी। अंदर अगर इंटीरियर देखेंगे तो भाई आपको सीधे से एक फ़र्क दिखाई देगा, वो है इसके स्टीयरिंग पे। ये वाला भी स्टीयरिंग का लुक देख लीजिए, पूरा राउंड शेप का स्टीयरिंग है। डिज़ाइन में यहाँ पे सेंटर पे H का लोगो लगा हुआ है। लेदर रैप्ड ये भी है, बट फ़र्क आएगा जब हम चेक करेंगे इसकी नई वरना में, यानी 26 वाली वरना में। तो आ जाते इस साइड से, ज़्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा। तो ये देखिए ये वाली वरना का स्टीयरिंग कंप्लीट चेंज कर दिया गया है। ये नीचे से फ्लैट है, डी कट पैटर्न पे दिया हुआ है, और स्टीयरिंग का डिज़ाइन भी चेंज है। यहाँ पे देखिए डिज़ाइन को चेंज किया गया है और मॉर्स कोडिंग का यूज़ किया गया है। यहाँ पे 4 डॉट्स का मतलब होता है H, जो फिजिकल H था उसको रिमूव करके मॉर्स कोडिंग वाला H स्टीयरिंग डी कट इसमें डाला गया है। तो ये फ़र्क आपको दिखेगा इसके डिज़ाइनिंग पार्ट को लेकर। इसके अलावा भाई आपको कोई भी फ़र्क दिखाई नहीं देगा। एक बार मैं ज़रा वापस से आ जाता हूँ इधर की तरफ, एक चीज़ और मैं चेक कर लूँ जो कि मैंने अभी तक नहीं चेक करी थी, मैं आपके सामने ही चेक कर रहा हूँ। ये है इसकी सीटों को लेकर। अब ये वेरिएंट SX है। SX में फैब्रिक सेटिंग्स आती थी पहले भी, और जो है अपर वेरिएंट्स में ही लेदर वाली सीटें आती थी। तो इसमें जो फैब्रिक मटेरियल की डिज़ाइन है उसको ज़रा मैं नोटिस कर रहा था, ये मैंने इसको देख लिया। अब ज़रा मैं इसकी वाली देख लेता हूँ। तो हाँ भाई थोड़ा सा फ़र्क है, बिल्कुल है। उसमें कुछ ऐसे लाइनिंग्स बनी थी, इसमें देखिए ऑल ओवर लाइनिंग बनी हुई है, ये देखिए। तो थोड़ा सा डिज़ाइन में फ़र्क है। अब इसमें जो नई वरना आई है इसमें भी HX6 से जो वेरिएंट मैं दिखा रहा हूँ यहाँ तक आपको फैब्रिक मटेरियल की सेटिंग्स मिलती हैं, जिसका प्लस वेरिएंट आ जाता है उसमें लेदर की सीटें आती हैं। तो इसी वजह से मैंने दोनों वेरिएंट्स ऐसे चूज़ करे हैं जो सिमिलर जैसे ही हैं। अब यहाँ पे देखिए तो डिज़ाइन पार्ट में आपको चेंज मिलेगा, लेकिन मटेरियल क्वालिटी कपड़ा वो सब एज़ इट इज़ यूज़ किया गया है, कोई फ़र्क नहीं है। डैशबोर्ड के डिज़ाइन सब बिल्कुल सेम एज़ इट इज़ है। एक बार जरा मैं पीछे साइड वाली सेटिंग्स भी देख लेता हूँ। तो ये देखिए अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये लाइनिंग कुछ इस तरीके से, इधर पूरा प्लेन पैटर्न है, सेम यहाँ पे भी इसी तरीके का लाइन वाला बॉर्डर दिया हुआ है, और इसमें भी पीछे जो है ये देखिए यहाँ पे कुछ ऐसी पूरी लाइनिंग यहाँ पे दे दी गई है। तो थोड़ा सा डिज़ाइनिंग पैटर्न का जो है यहाँ पे फ़र्क देखने को मिलेगा इनकी सीटों में। इसके अलावा भाई एक बड़ा यूज़फुल फीचर ऐड किया गया जो कि अभी तक मिसिंग था। ये देखिए यहाँ पे कोई भी पीछे का कर्टेन नहीं है। ये बहुत एक यूज़फुल फीचर मिस करती थी अभी तक वरना, जो कि अब डाल दिया गया है 2026 की फेसलिफ्ट वरना में। ये देखिए भाई पीछे के दोनों शीशों पे लगा दिए गए हैं ये सन कर्टेंस।
बहुत ही बड़ा फीचर है, ये मिल जाएगा आपको अब नई वरना में। और ये भी HX6 जिस वेरिएंट को मैं दिखा रहा हूँ इसी वेरिएंट से शुरू होगा, इसके नीचे वाले वेरिएंट पे ये फीचर नहीं दिया हुआ है। बाकी और चीज़ों में चेक करते हैं तो भाई इधर जो है एक चीज़ आपको और दिखा देता हूँ। ये देखिए रियर AC वेंट है जिसमें नीचे की तरफ अभी तक 2 टाइप सी वाले चार्जिंग पॉइंट्स आते थे। अब भाई यहाँ पे एक कंजूसी कर दी गई है, कर्टेन तो डाला गया लेकिन एक टाइप सी पोर्ट को उड़ा दिया गया। ये देखिए अब आपको सिर्फ सिंगल 2 के बजाय अब यहाँ पे सिर्फ एक ही टाइप सी वाला चार्जिंग पॉइंट पीछे की तरफ मिलेगा रियर AC वेंट के नीचे। तो यहाँ पे 2 से 1 कर दिया गया। खैर ठीक है, 2 भी कोई बहुत एक्स्ट्रा ही थे, एक चार्जिंग पॉइंट भी बहुत होता है। अगर आपको मोबाइल चार्ज करना है तो भाई एट अ टाइम आप एक को चार्ज कर सकते हैं। बाकी आगे भी मल्टीपल पॉइंट्स हैं, आगे भी वायरलेस चार्जर वगैरह दिया हुआ है, उससे आप चार्ज कर लीजिए। आगे भी टाइप सी दे रखा है। चलिए तो यहाँ पे इधर थोड़ा सा चेंज है जो मैंने आपको दिखा दिया भाई, लेकिन मतलब वाला फीचर भाई ये कर्टेन अब इसमें बढ़ाया गया है। तो ये है दोस्तों इस गाड़ी का बैक सेटिंग वाली बात। एक बार मैं आपको बूट एरिया भी दिखा देता हूँ जिसमें हालांकि कोई भी चेंज नहीं है। देखिए लेंथ ज़रूर बढ़ी है लेकिन भाई बूट स्पेस में कोई फ़र्क नहीं आया है। 528 लीटर्स का लगेज कंपार्टमेंट पहले भी था और 528 लीटर्स का लगेज कंपार्टमेंट जो है वो अभी भी है। यानी कह सकते हैं भाई जो इस गाड़ी की लेंथ बढ़ी है उसके पीछे रीज़न है सिर्फ फ्रंट और पीछे की बम्पर की डिज़ाइन को लेकर, जिसकी वजह से लेंथ इंक्रीज़ हुई है। एक्चुअल में देखेंगे तो भाई कोई उस लेंथ इंक्रीज़ होने की वजह से जो 30 में लेंथ बढ़ी है उससे ना ही कोई आपको फ़र्क मिलेगा इसके लगेज कंपार्टमेंट में और ना ही कोई फ़र्क मिलेगा इस गाड़ी की पीछे की जब हम सीटों पे बैठेंगे। तो यहाँ पे लेग रूम ऑलरेडी बहुत अच्छा था भाई, इसलिए भी अच्छा है क्योंकि वरना एक ऐसी गाड़ी है जो सेगमेंट बेस्ट कह सकते हैं यहाँ पे आपको व्हील बेस प्रोवाइड कराती है। जिस भी गाड़ी का जितना लंबा व्हील बेस होगा उतना ही अच्छा उसका केबिन में स्पेस होगा। तो अपने सेगमेंट में सबसे लंबे व्हील बेस वाली गाड़ी है, अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा चौड़ी ये वरना है और साथ में सबसे बड़ा लगेज स्पेस भी जो है वो हुंडई वरना का ही दिया हुआ है। भाई वरना के कॉम्पिटिशन्स पे कौन कौन सी गाड़ी आती है? वरना के कॉम्पिटिशन्स पे आ जाती है स्कोडा की स्लैविया, फॉक्सवैगन की वर्टस या फिर होंडा की सिटी। तो उन सब से अगर आप कंपेयर करिए तो भाई वाइडेस्ट गाड़ी आपको मिलेगी। उन सब से कंपेयर करेंगे तो सबसे ज़्यादा व्हील बेस मिलेगा, उनसे कंपेयर करेंगे तो सबसे ज़्यादा आपको जो है लगेज स्पेस मिल जाएगा। तो ये है भाई वरना में एक्सटीरियर और इस साइड के जितने चेंजेस थे वो सब तो मैंने आपको बता दिए। अब ज़रा हम आ जाते हैं एक बार बस एक झलक आपको दे देते हैं इधर वाली वरना की, जिसमें भाई कीज़ में अगर हम देखेंगे तो कोई चेंज नहीं है। अभी चलिए उसकी कीज़ आपको दिखाते हैं चल के। पहले ज़रा मैं एक बार आपको इधर की पूरी झलक दे दूं तो पहले भी भाई 8 इंच का ही टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आता था जो अभी भी 8 इंच का ही दिया हुआ है। एक बार मैं ज़रा गाड़ी को स्टार्ट कर देता हूँ जिससे ये ऑन हो जाए और आपको मैं इसका स्क्रीन दिखा पाऊँ। ये देखिए भाई 8 इंच का ही टच स्क्रीन और ये जो पूरी डिज़ाइन आप देख रहे हैं इनमें कोई भी चेंज नहीं हुआ। उधर चलते हैं, इवन जो इसकी एम्बियन लाइट्स है इनमें भी आपको कोई चेंज नहीं मिलेगा। जब मैं दरवाज़ा क्लोज करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे डोर्स पे ये ऑन हो जाएंगे। तो डिज़ाइनिंग पार्ट में कोई चेंज नहीं, वायरलेस चार्जर वगैरह सब पहले भी आता था, इनमें कोई चेंज नहीं है। सिंगल जोन का ऑटोमेटिक AC पहले भी था, इनमें भी कोई चेंज नहीं है। और इवन जिसका क्लस्टर है, अभी उधर चलते तो थोड़ा क्लस्टर के बारे में बताते हैं। पहले आप इसके क्लस्टर का लुक देख लीजिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने आपको बस जस्ट एक ओवरव्यू दे दिया है इधर की चीज़ों का। सनरूफ में भी भाई कोई चेंज नहीं है। सनरूफ जो है पहले भी जो है इसके पहले वाली वरना थी उसके बेस से ऊपर जो आता था S वेरिएंट उससे स्टार्ट हो जाती थी और अभी भी जो है बेस HX2 को छोड़ दीजिए तो सेम HX4 से सेम साइज़ की सनरूफ आपको मिल रही है। तो सिर्फ एक ही वेरिएंट ऐसा है वरना में जिसमें सनरूफ नहीं आती, बाकी सभी वेरिएंट में सनरूफ पहले भी थी और अभी भी दे रखी है। चलिए अब ज़रा बात करते हैं, हम नई वाली वरना की तरफ चलते हैं और इधर दिखाते हैं आपको कुछ चीज़ें जो कि आ गया मैं इस साइड पे। जो अब जब आप इसकी ड्राइविंग सीट में बैठेंगे तो आपको फ़र्क दिखेगा 2026 की वरना में सिर्फ इसके स्टीयरिंग की वजह से। इसके अलावा भाई देखिए कोई फ़र्क आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि सेम साइज़ का स्क्रीन है, सेम डिज़ाइन वाला क्लस्टर आपको मिल रहा है, सेम स्विचेबल पैटर्न वाला यहाँ पे आपको जो है सिंगल जोन वाला ऑटोमेटिक AC मिल रहा है जिसके देखिए पैटर्न चेंज हो रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं किया। यहाँ पे भी कोई फ़र्क नहीं है, इसमें भी आपको वायरलेस चार्जर दिया हुआ है और भाई की में भी कोई फ़र्क नहीं है। देखिए उसकी की और उसकी की बिल्कुल सिमिलर है। एक चीज़ में मुझे फ़र्क दिखाई दिया, अभी जब मैं इस गाड़ी को लगवा रहा था अगल बगल तब मैंने एक चीज़ नोटिस करी, उसके बारे में ज़रा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो एक बार मैं इस गाड़ी को कम्प्लीटली बंद कर दूँ और मैं उसकी की वहीं पर छोड़ आया था, मैं वापस से जाके उसकी मैं की ले आता हूँ और फिर बात करेंगे कुछ और चीज़ों की। तो ये देखिए अब ये दोनों कीज़ आपके अगल बगल रख दिए, देखिए भाई बिल्कुल सिमिलर हैं।
यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं है कि भाई कौन सी की पहले वाले की कौन सी की बाद वाले की है। फ़र्क आपको दिखेगा यहाँ पे जब हम गाड़ी को लॉक या फिर अनलॉक करेंगे। देखिएगा ये गाड़ी भाई ये किसकी थी, तो पहले मैं ज़रा इसको दिखाना चाहूँगा। तो ये देखिए जब लॉक किया तो हॉर्न की आवाज़ के साथ ये गाड़ी लॉक हुई और हॉर्न की आवाज़ बजी तो ये अनलॉक हुई। वहीं पे अब इसकी आवाज़ को चेंज कर दिया गया है, बस एक छोटी सी बीप आ रही है यहाँ पे देखिए लॉक के समय पे और अनलॉक के समय पे। तो ये चेंज कर दिया गया है, यहाँ पे जो लॉक अनलॉक का हॉर्न था उसको रिमूव करके अब एक सिंगल बीप डाल दी गई है। चलिए मैं वापस से इस तरफ आ जाता हूँ। तो ये फ़र्क था कीज़ से जब हम लॉक अनलॉक कर रहे थे गाड़ी को। चलिए अब मैं ज़रा इसको वापस से स्टार्ट कर देता हूँ। ये देखिए तो भाई बता रहा था कि सिर्फ स्टीयरिंग छोड़ के कोई भी चेंज नहीं डाला गया है, वरना में इंटीरियर को लेकर भी। ये देखिए भाई एम्बियन लाइट भी सेम उसी टाइप की है और दोनों में ही 10 कलर्स में एम्बियन लाइट चेंज होती है, वैसे इसमें भी जो है 10 कलर्स में आप एम्बियन लाइट्स को चेंज कर सकते हैं। ऊपर साइड पर सनरूफ वनरूफ सब बिल्कुल सेम साइज़ का दिया हुआ है। तो ये है भाई नई हुंडई वर्ना 2026 फेसलिफ्ट, जिसमें अगर हम चेंजेस की दोस्तों बात करते हैं तो भाई HX से हम जब HX6 देख रहे थे तो सिर्फ एक्सटीरियर में फ्रंट और बैक की बम्पर डिज़ाइन में चेंज है, हेडलैम्प सेटअप में चेंज था, एलॉय व्हील्स की डिज़ाइन में चेंज था और कर्टेन एक एक्स्ट्रा ऐड किया गया है और रिमूव कर दिया गया है पीछे का एक USB पोर्ट। बाकी देखिए जितने भी हाईलाइट किए जा रहे हैं फीचर्स को, जैसे कि 360 डिग्री कैमरा, रेन सेंसिंग वाइपर्स या फिर एडवांस ADAS लेवल 2, ये सब तो दोस्तों रिस्ट्रिक्ट कर दिया है हुंडई ने टॉप मोस्ट HX10 या फिर HX8 के लिए। उसके नीचे भाई किसी में नहीं है। इवन पहले जो इसमें ड्राइविंग सीट पावर एडजस्टमेंट आती थी, अब तो को ड्राइविंग सीट भी पावर एडजस्टमेंट और पैसेंजर वॉक इन डिवाइस भी डाला गया है, लेकिन उसके लिए भी आपको अपर वेरिएंट की तरफ ही जाना पड़ेगा, या तो आप HX8 जाएंगे या फिर HX10 जाएंगे, जब आपको ये से फीचर्स मिलेंगे। अब बात आती है थोड़ा सा प्राइसिंग्स को लेकर, तो भाई देखिए प्राइसिंग्स भी थोड़ी सी कंपनी ने इंक्रीज़ करी है। अगर हम SX से HX6 को कंपेयर करते हैं तो लगभग कंपनी ने 34,000 एक्स शोरूम कॉस्ट बढ़ाया है इन चेंजेस की वजह से। और भाई एक चीज़ तो बताना भूल गया, डैश कैम भी जो है 2026 वर्ना में ऐड किया गया है, लेकिन भाई ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, या तो आप HX8 जो कि सेकंड टॉप वेरिएंट है उसका टर्बो पेट्रोल इंजन परचेस करिए, या फिर टॉप मोस्ट वेरिएंट HX10 परचेस करिए, तभी आपको कंपनी फिटेड डैश कैम मिलेगा। उसके नीचे किसी भी वेरिएंट पे डैश कैम नहीं है। और भाई मेरे हिसाब से जिस हिसाब से देखिए ट्रैफिक बढ़ रहा है, जिस हिसाब से रोड एक्सीडेंट्स बड़े कॉमन चीज़ होती जा रही है, डैश कैम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। भाई कई बार तो ऐसा होता है कि हमारी गलती नहीं होती है, लेकिन भाई हम कैसे प्रूफ करें, हमारे पास कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई है कि भाई हम दिखा पाएँ देखिए भाई सामने वाले की गलती थी, मेरी कोई गलती नहीं है। तो डैश कैम ज़रूर लगवाना चाहिए। तो भाई देखिए मार्केट में बहुत सारे डैश कैम अवेलेबल हैं, लेकिन डिपेंड करता है कौन सा डैश कैम रिलायबल है, कौन सा डैश कैम कह सकते हैं ट्रस्ट वर्दी है। देखिए मैंने रिसेंटली एक 70 माई का M310 डैश कैम परचेज किया, जो कि अंडर 3000 की प्राइस रेंज में आ गया, एंड इसका रिजल्ट मुझे बहुत ही सरप्राइजिंग लगा, क्योंकि भाई इस प्राइस रेंज में बहुत ही अमेजिंग इमेज क्वालिटी इसमें मुझे मिली। इसका 3 मेगापिक्सल 1296 पिक्सल रेजोल्यूशन का कैमरा क्लियर फुटेज को रिकॉर्ड करता है। f2.0 का एपर्चर इंश्योर करता है डे एंड नाइट लाइट कंडीशंस में क्लियर रिकॉर्डिंग को। 130 डिग्री वाइड फील्ड ऑफ व्यू मैक्सिमम रोड को कवर करता है। कई सारे सेफ्टी फीचर्स दे रखे हैं, जैसे कि इसका इनबिल्ट जी सेंसर जैसे कोलिजन को डिटेक्ट करता है, 30 सेकेंड्स की रिकॉर्डिंग को कर लेता है। इमरजेंसी रिकॉर्डिंग, 24 आवर पार्किंग सर्विलेंस जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। टाइम लैप्स रिकॉर्डिंग, लूप रिकॉर्डिंग जैसी फैसिलिटी दे रखी है। इवन भाई वॉइस कंट्रोल भी दे रखा है, आप वॉइस कमांड के थ्रू फोटोज एंड वीडियोस को भी ले सकते हैं। 70 माई ऐप एक यूजर फ्रेंडली ऐप है, जिसके थ्रू आप इजीली जो है डैश कैम को स्मार्टफोन से कनेक्ट करके फुटेज को डाउनलोड भी कर सकते हैं। 70 माई एक ग्लोबल ब्रांड है जो कि 100 से ज़्यादा कंट्रीज में अपनी प्रेजेंस रखता है। 1.5 मिलियन से ज़्यादा डैश कैम सेल करता है एक साल में। तो भाई आप भी अगर एक रिलायबल डैश कैम परचेज करना चाहते हैं अपनी गाड़ी के लिए, तो 70 माई M310 का डैश कैम कंसिडर कर सकते हैं। बाय लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर रखा है। तो कैसा लगा आपको हुंडई वर्ना 2026 फेसलिफ्ट होकर आई? मैंने आपको डिटेल में कंपेयर करके दिखाया है बाई 26 और 23 से लेकर जो 25 तक वर्ना आई उसको। तो इन दोनों गाड़ियों को साइड बाय साइड कंपेयर किया है। अब आप बताइए जो वर्ना में चेंजेस हुए हैं वो आपको कैसे लगे। ऐसे और रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं, ऐसे और यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई हमें सपोर्ट करिए, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। मैं आपके सामने रेगुलर बेसिस में कुछ इस तरीके के वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू।